अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में क्या आप रोज़ाना हज और उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हो? आप कहोगे मुफ्ती साहब रोज़ाना कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा जब आखिरत में मुझसे मिले तो ढेर सारी नेकियों के साथ मिले, उसका नाम आमाल नेकियों से भरा हुआ हो ताकि वो जहन्नम से बच जाए। छोटे छोटे अमल हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर सवाब इतना ज़्यादा रखा है, इतना ज़्यादा रखा है कि आदमी की अकल हैरान हो जाती है। और छोटे छोटे अमल पर इतना बड़ा सवाब, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा जहन्नम से बचे और जन्नत में दाखिल हो। आज मैं आप लोगों को बहुत आसान अमल बताने जा रहा हूँ, एक नमाज बताने जा रहा हूँ जिसको आप अगर पढ़ोगे तो आपको हज और उम्रे का सवाब हासिल होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस में इसको बयान फरमाया। और आपको पता है कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब कितना है? 70 गुना। तो एक हज उम्रे का सवाब कितना हो गया? 70 गुना। यानी रोज़ाना आप 70 हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हो। अब आप कह रहे होगे मुफ्ती साहब बता भी दो जल्दी से। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम और आप फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं। मेरे ख्याल में 60-70% लोग जो है ना वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं। फिर आँख कब खुलती है? वही 9-10-11 बजे, या उस टाइम खुलती है जब हमें जॉब पर जाना होता है, काम पर जाना होता है। लेकिन अगर हम सहरी करने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा बस, तो हम एक हज और उम्रे का सवाब रोज़ाना पा सकते हैं। वो अमल कौन सा है? वो एक नमाज है जिसको इशराक की नमाज़ कहा जाता है। और इशराक की नमाज का जो सवाब है ना, आइए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हदीस। 2-3 हदीसें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी फिर वहीं अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी तो उसके लिए एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल हज उम्रा ये 3 बार इरशाद फरमाया। आप अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर जिस बात को 3 बार बयान फरमाए उसका सवाब कितना ज़्यादा होगा, उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज़ पढ़ी फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी तो अल्लाह ताला आग उस पर हराम कर देंगे कि उसे खाए, यानी जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इशराक की नमाज का सवाब इतना है। अब इशराक की नमाज का टाइम कब शुरू होता है? तो देखिए, फ़जर की नमाज का टाइम जब ख़त्म होता है और मस्जिद से ऐलान लगता है कि नमाज का वक्त, फ़जर की नमाज का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, क़ज़ा नमाज अब सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद पढ़ी जाएगी। ऐलान होता है कि नहीं होता? तो वो सूरज निकलने लगता है तो ऐलान होता है कि फ़जर का टाइम ख़त्म हो गया। तो सूरज जब निकलना शुरू होता है उसके 20-25 मिनट के बाद आप 2 रकात नमाज, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात इशराक की नीयत से पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? जैसे और नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये इशराक की नमाज़ पढ़ी जाती है। मान लीजिए सूरज निकलना शुरू हुआ, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप 2 रकात की नीयत बांधें, 2 रकात नमाज इशराक, अल्लाहु अकबर। जैसे और नफल नमाज पढ़ते हैं वैसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ें, फिर 2 रकात की नीयत बांधें। तो कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकात इशराक की नमाज में होती हैं। और सवाब कितना है? एक मुकम्मल हज और एक उम्रे का सवाब। अब मुश्किल क्यों है ये हमारे लिए? क्योंकि हम लोगों को क्या होते हैं ना कि रात को लेट सोते हैं और सुबह अव्वल वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन बिस्तर पर चले जाते हैं, है ना। और टाइम मेरे ख्याल में फ़जर का टाइम जो ख़त्म हो रहा है हमारे यूपी में, वो वही ख़त्म हो रहा है 6-6:15 बजे के 6:15 बजे के बाद गालिबन। तो 1.5 घंटा बड़ा मुश्किल हो जाए, इसीलिए रात को आप पहले सो जाओ और तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी वगैरह करो, दुआ मांगो, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान मजीद की तिलावत करो और इशराक पढ़कर सो, है ना। और ख़वातीन के लिए भी यही सवाब है, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाओ, है ना। अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में लगी रहो
और जब सूरज निकल जाए तो फिर 2 या 4 रकात इशराक की नीयत से पढ़ो, एक हज उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। और रमज़ान में आपको पता है नेकियों का सवाब अल्लाह कितना बढ़ा देता है। लो ना नेकियों का सवाब, लूट लो, अल्लाह की नेकियां बरस रही हैं। अल्लाह ने जन्नत की सेल लगा के रखी हुई है। कौन है जो ये जन्नतुल फिरदौस ले जाए, कौन है मेरी ये जन्नत ले जाए, कौन है जो रैयान के दरवाजे से दाखिल होना चाहता है। जहन्नम से बचने के लाखों मौके हैं रमज़ान के महीने में। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।